छात्रों नमस्कार। आपके बीएड प्रथम सेमेस्टर के प्रथम पेपर शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत आपकी द्वितीय यूनिट में बौद्ध धर्म के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक प्रश्न ये है कि बौद्ध धर्म का परिचय दीजिए और उसकी विशेषताएं बताइए। ठीक है, तो आप सभी लोग बौद्ध धर्म से परिचित होंगे, तो संक्षिप्त रूप में हम कुछ जानकारी आपको यहाँ पे दे रहे हैं। तो सर्वप्रथम तो ये जानकारी की बात ये है कि इसके संस्थापक कौन थे। संस्थापक थे इसके गौतम बुद्ध। ठीक है, गौतम बुद्ध। इसके बाद ये इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म जो हुआ था कपिलवस्तु राज्य में 563 ईस्वी पूर्व हुआ था, वैशाख पूर्णिमा के दिन। ठीक है, वैशाख पूर्णिमा के दिन। ये सब चीज़ें बातें जो हैं आपको ध्यान रखने के लिए है कि इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। और इनके जो पिता थे वह क्या थे, इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। यह कपिल वस्तु राज्य के राजा थे। कपिल वस्तु राज्य के राजा थे। ठीक है, आगे चलते हैं। इनकी माता का नाम क्या था, इनकी माता का नाम माया देवी था। और इनका जो विवाह हुआ था दंडपाणी नामक एक शाक्य की मनोरमा नामक कन्या, मनोरमा कन्या जो थी उसका नाम था यशोधरा। यशोधरा से इनका विवाह हुआ था, जो शाक्य राजा की पुत्री थी। ठीक है, और इनके पुत्र का नाम था राहुल। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। माता का नाम माया देवी, पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल। आगे चलते हैं। महात्मा बुद्ध बचपन से ही बहुत ही बुद्धिमान और आध्यात्मिक शक्तियों वाले थे। वह चिंतन करने में कुशल थे और आध्यात्मिक रुझाव उनके ज़्यादा थे। राजा के पुत्र होने के कारण उनको सभी प्रकार की सुख सुविधाएं मिली। ठीक है, इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ भी था, इनको सिद्धार्थ भी कहा जाता था, ये भी ध्यान रखिएगा। और आगे चलते हैं। जो इनका स्वभाव था आध्यात्मिक स्वभाव, इसी कारण जो इनके पिता थे उनको क्या चिंता अशांति होने लग गई कि मेरा पुत्र बड़ा होकर क्या करेगा। तो उन्होंने सिद्धार्थ के लिए विभिन्न सुख सुविधाओं की सुविधा कर रखी थी। फिर भी उन्होंने सांसारिक मोह माया को त्यागने का विचार किया और वैराग्य लिया था। इसके लिए उन्होंने कुछ दृश्य देखे थे, बौद्ध धर्म में कहे जाते हैं कुछ दृश्य, जिनका संबंध आप जानते होंगे कि इन्होंने एक बीमार व्यक्ति देखा। ठीक है, एक वृद्ध व्यक्ति देखा था और एक मृत व्यक्ति देखा था, जिसके कारण इनके अंदर जो था माया मोह से भंग हो गया और इन्होंने वैराग्य लेने के लिए वैराग्य ले लिया और गृह त्याग किया इन्होंने। और गृह त्याग करने के बाद ये भृगु आश्रम पहुँचे थे, भृगु आश्रम। ठीक है, जहाँ से वह बिहार के बोधि गया में गए और यहाँ पर इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। इनको ध्यानमग्न रहे और इनको विशेष अनुभूति हुई, जिसके फलस्वरूप इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और इसके बाद इन्हें महात्मा बुद्ध कहा गया। ठीक है, बुद्ध, या इनको बोधिसत्व भी कहा जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, बोधिसत्व भी कहा जाता है। बचपन से ही ये बहुत बुद्धिमान थे और इनको भाषा, व्याकरण, वेद, वेदांग, उपनिषद आदि का ज्ञान था। इनको शिक्षा भी प्राप्त हुई थी। इसके अतिरिक्त इन्होंने भारद्वाज नामक आचार्य से चित्त को एकाग्र और चित्त को व्यवस्थित करने की शिक्षा प्राप्त की थी, भारद्वाज ऋषि से। ठीक है, काहे की शिक्षा ली थी, चित्त को एकाग्र करने की। चित्त को एकाग्र करने की शिक्षा इन्होंने भारद्वाज ऋषि से प्राप्त की थी। और समाधि
लेने की विधि को सीखा था। सिद्धार्थ का जो व्यक्तित्व था वह बहुत ही दया, करुणा से भरा हुआ था। सहानुभूति तथा प्रेम इनके जीवन का अंग थे और इन्होंने इस पर ही काम किया। जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो ये सभी के समक्ष जो थे उपदेश देने लग गए और इनसे धीरे धीरे हमारा जो जनमानस था वो जुड़ता चला गया। इन्होंने अपने जीवन से संबंधित विभिन्न समस्याओं का निराकरण जो था, जो भी समस्याएं व्यक्तियों के जीवन में थीं, उन्हें आध्यात्मिक तर्क के द्वारा दूर करने का प्रयास किया। इन्होंने विभिन्न प्रकार के प्रसंग सुनाए और छात्रों और अपने शिष्यों को ज्ञान प्रदान किया, उपदेश दिए। इन्होंने जगह जगह घूम घूम कर ज्ञान का प्रचार प्रसार किया था। एक जगह बहुत कम रहे थे, ज़्यादातर इन्होंने मठों और विहारों का निर्माण किया था। मठों और इनके जो आश्रम होते थे उनको विहार कहा जाता। मठों और विहारों का इन्होंने स्थापना की और इन्होंने ज्ञान दिया। इनके आश्रम में सभी जाति वर्ग के लोगों का प्रवेश था, ये कहीं भी भेदभाव नहीं किया जाता था। गौतम बुद्ध की जो मृत्यु थी वो 483 ईस्वी पूर्व कुशीनगर नामक स्थान में हुई थी और इनकी मृत्यु के बाद इनका जो बौद्ध धर्म था वह 2 शाखाओं में विभक्त हो गया था। इसकी एक शाखा थी हीनयान और दूसरी शाखा थी महायान। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इनकी मृत्यु के बाद 2 शाखाओं में बटा था। इन्होंने स्वयं कभी भी कोई धार्मिक ग्रंथ की रचना नहीं की है। इनके शिष्यों ने ही इनके द्वारा सुने गए उपदेशों के आधार पर ग्रंथों की रचना की है, जिसमें इनके प्रिय शिष्य थे एक आनंद। इन्होंने विनय से संबंधित जो भी बातें थीं वह विनय पिटक में, इसको बोला जाता है विनय पिटक, उसमें संकलित की हुई है। ठीक है, इसके बाद नीति संबंधी जो बातें थीं, नीति से संबंधित बातें जो थीं वह सभी बातें सुत्त पिटक में संकलित हैं। ये आप याद रखिएगा, लिखने में आपके लिए काम आएगा। और धर्म ग्रंथ से संबंधित जो बातें थीं वह लिखी गई थीं अभिधम्म पिटका में। अभिधम्म पिटका में इसमें कौन सी बातें थी? धर्म से संबंधित बातें थी। ये सभी जो हैं बौद्ध साहित्य के अंदर तीनों ग्रंथ क्या कहलाते हैं? ये जो तीनों ग्रंथ हैं ये त्रिपिटक कहलाते हैं। ठीक है, और इनकी रचना जो हुई है पाली भाषा में हुई है, पाली भाषा में। ठीक है, और यह बौद्ध साहित्य, बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख ग्रंथ हैं जिनमें महात्मा बुद्ध की उपदेश और उनकी बातें जो हैं सभी इसमें संकलित है। अब बात करते हैं कि बौद्ध धर्म की विशेषताएं। देखिए, बौद्ध धर्म की विशेषताओं को 2018 में कानपुर विश्वविद्यालय में पूछा गया था और महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। महात्मा बुद्ध से संबंधित बातों को इसमें जानकारी ली जाती है। तो बौद्ध धर्म जो है एक हिंदू धर्म की ही शाखा है। ठीक है, ये कोई एक अलग से धर्म नहीं है, एक इसकी ब्रांच है और आध्यात्मिक उन्नति इसके अंतर्गत और नैतिकता और शील पर इसमें बल दिया जाता है। ठीक है, निर्वाण प्राप्ति पर भी बल दिया जाता है। इसमें जो निर्वाण शब्द है, निर्वाण, इसका जो संबंध है वो अपने हिंदू धर्म के अनुसार मोक्ष से है। ठीक है, निर्वाण प्राप्ति अर्थात मोक्ष प्राप्त करना। निर्वाण के लिए उन्होंने कहा था कि जीवन की सभी इच्छाएं या लालसाएं जो हैं व्यक्ति की समाप्त होनी जानी चाहिए। उन पर व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए कि वह उसको ना सता सके। ठीक है, और वर्तमान जीवन में चित्त की शांति होनी चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए। बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति के लिए
सबसे बड़ी बात जो उस समय थी, जाति का कोई बंधन नहीं था, जाति का बंधन नहीं था। ठीक है। बौद्ध धर्म के अनुसार संसार में कोई भी वस्तु नित्य नहीं है। नित्य का मतलब स्थायी नहीं है या हमेशा एक जैसी नहीं रहेगी कोई भी वस्तु। ठीक है। इस ब्रह्मांड में कोई भी स्थायी सत्ता नहीं है, स्थायी नित्य या स्थायी सत्ता नहीं है। देखिए सारी बातें जो हैं बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ, आप इसको सुन लोगे तो आपको याद हो जाएगा। और ये महत्वपूर्ण जो एक आध शब्द होते हैं वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो ये आपको याद करने में सरलता रहेगी। एक बार देखने में ही याद हो जाएगा, दोबारा आपको सिर्फ आप अपने शब्दों में इसकी कहानी बना के लिख सकते हैं। ठीक है। इनके इस सिद्धांत को क्या कहा गया था? क्षणिकवाद। ठीक है, क्योंकि कुछ भी स्थायी नहीं है। बुद्ध ने अनीश्वरवाद का आशय ब्रह्मांड के मूल में किसी ब्रह्म या ईश्वर की सत्ता का अस्वीकार है, जहाँ माना जाता है कि मनुष्य का व्यक्तित्व 5 स्कंधों का संघात मात्र है, इसके अंदर कोई स्थायी आत्मा नहीं है। बुद्ध के अनीश्वरवाद एवं अनात्मवाद के सिद्धांत क्षणिकवाद से ही संबंधित हैं। तो इनके कौन कौन से सिद्धांत हैं? देखिए, अनीश्वरवाद, ठीक है, और अनात्मवाद, जो किससे संबंधित है? क्षणिकवाद से ही है, उन्हीं के अनुसार इसका नाम भी है। तो ईश्वर जो है वह जीवों में ईश्वर की सत्ता का अस्वीकार किया गया है इन्होंने, और व्यक्तित्व का निर्माण जो अर्थात व्यक्ति का निर्माण जो है 5 स्कंधों से बताया गया है। अनात्मवाद का ये सिद्धांत और क्षणिकवाद का सिद्धांत और ईश्वरवाद का सिद्धांत, तीनों सिद्धांत महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए थे। ठीक है। ईश्वर एवं आत्मा की सत्ता न मानने के बावजूद बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म, कर्म व निर्वाण की कल्पना है। देखिए, अनीश्वरवाद का अर्थ ही यही है कि यह बौद्ध धर्म जो है नास्तिक दर्शन है, ईश्वर को नहीं मानता है। ठीक है, लेकिन फिर भी अपने हिंदू धर्म में जैसे ईश्वर को मानते हैं तो पुनर्जन्म को भी मानते हैं। ठीक है, लेकिन यह ईश्वर को तो नहीं मानते हैं, लेकिन पुनर्जन्म को मानते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। कर्म को भी मानते हैं कि कर्म करना चाहिए, और मोक्ष अर्थात निर्वाण को भी यह स्वीकार करते हैं। ठीक है, और निर्वाण की प्राप्ति के लिए इन्होंने कुछ बातें बताई हैं जिनको कहा जाता है 4 आर्य सत्य, जो बौद्ध धर्म का आधार है। और उसके बाद है अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक, जिसमें 8 प्रकार की बातें बताई गई हैं। और आपका है अष्टांगिक मार्ग एवं प्रतीत समुत्पाद भी कहते हैं, प्रतीत समुत्पाद। ठीक है, ज़्यादातर परीक्षाओं में 4 आर्य सत्य या अष्टांगिक मार्ग के बारे में जरूर पूछा जाता है। ठीक है, अब यदि प्रश्न आता है कि 4 आर्य सत्यों के बारे में बताइए, तो इनके 4 आर्य सत्य थे। पहला था सर्व दुखम, सर्व दुखम अर्थात संसार में दुख है और उसकी सत्ता स्थूल एवं सर्वव्यापी है। संसार में सभी जगह दुख है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि महात्मा बुद्ध का जो दर्शन है या उनके जो विचार है वो दुख से प्रभावित है, क्योंकि इन्होंने जो दृश्य देखे थे उससे इन्होंने दुख हुआ था, और दुख के फलस्वरूप इन्होंने ज्ञान प्राप्ति की खोज की थी। तो पहला हो गया सर्व दुखम। दूसरा है दुख समुदय, दुख समुदय या दुख समुदाय भी लिखा होता है कहीं कहीं। इसका तात्पर्य है दुख अनेक है। ठीक है, समुदाय भी समझ सकते हो आप। दुख अनेक है, दुखों का एक पूरा समुदाय है, अर्थात हमारे यहाँ जितने भी लोग रहते हैं सभी कहीं ना कहीं दुखी हैं। तो दुख समुदाय या दुख समुदाय है। और दुख के जो हैं अनेकों कारण हैं, कोई एक कारण नहीं है, अनेकों कारण हैं दुख के, जिनके कारण लोग संसार में दुखी रहते हैं। इन्हें कारणों की एक लंबी श्रृंखला बौद्ध धर्म में बताई गई है, जिसे द्वादश निदान कहा जाता है, जो दुखों के बारे में बताया गया है, द्वादश निदान। ठीक है, दुख का एक कारण इन्होंने जो बताया, जो द्वादश निदान है इनके, उसमें सबसे पहला कारण है दुख का अविद्या। ठीक है,
अविद्या है, संस्कार है, ऐसे इन्होंने 12 बताए हुए हैं। संस्कार है, विज्ञान है, ठीक है। ये सब आपको आपकी बुक्स में याद करने के लिए मिल जाएंगे। नाम रूप है, और आपके क्या बोलते हैं, षडायतन है, षडायतन। षडायतन के बाद है स्पर्श है, वेदना है, स्पर्श, वेदना, और तृष्णा, उपादान, तृष्णा, उपादान, और भव, जाति, जरा, मरण। भव, जाति, जरा, मरण। जरा मरण का अर्थ होता है जीवन और मृत्यु, ठीक है। ये सभी क्या हैं? दुख के कारण हैं, क्योंकि जरा मरण के ही कारण मनुष्य जन्म लेता है। किसी न किसी जाति के कारण उसका भव अर्थात पुनर्जन्म उत्पन्न करने वाला कर्म करना पड़ता है उसे। जब भव उत्पन्न होता है तो वह आसक्ति का कारण बनता है, जिसे उपादान कहते हैं। इसी प्रकार कारणों की यह श्रृंखला अविद्या तक पहुंच जाती है। द्वादश निदान का संबंध व्यक्ति के वर्तमान, भूत एवं भविष्य के जीवन से, जीवन के जो दुख हैं उनसे है, ठीक है। अब तीसरा जो 4 आर सत्य, तीसरा जो इनका सत्य है उसका नाम है दुख निरोध। निरोध का अर्थ ये है कि दुख को दूर करने का उपाय है। दुख का निरोध किया जा सकता है, दुख का नाश किया जा सकता है। और दुख का मूल कारण क्या है? अविद्या। और अविद्या को दूर करके दुख को अपने आप समाप्त, अविद्या यदि दूर हो जाएगी तो दुख अपने आप दूर हो जाएगा। इसके बाद है जो चौथा आर्य सत्य आता है हमारा, वह है दुख निरोध गामिनी प्रतिपय। दुख निरोध गामिनी, हो सकता है आपकी किताब में कोई और शब्द यहाँ पे दिया हो, निरोधगाम, लेकिन सबका आशय एक ही है, ठीक है। दुख निरोधगामिनी प्रतिपय, इस चतुर्थ आर्य सत्य है। और चतुर्थ आर्य सत्य इस बात की घोषणा करता है कि दुख के विनाश का मार्ग है। इस हेतु बौद्ध दर्शन के अनुसार व्यक्ति को मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए, ठीक है। इसके लिए इन्होंने कौन सा मार्ग बताया था? मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग का अनुसरण करने के लिए इन्होंने कहा था। दुख निवारण के मार्ग को अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। जो दुख निवारण हो, अब ये जो 4 आर्य सत्य बताए, अब इसके बाद जो दुख होता है उसको दूर करने के लिए इन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया था, अर्थात 8 प्रकार के बातें बताई थी जो व्यक्ति को अपने जीवन में उतारनी चाहिए, जिनको अष्टांगिक मार्ग कहते हैं, ठीक है। इस पर भी बहुत प्रश्न आता है, आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा। तो इसमें सबसे पहला है सम्यक दृष्टि, ठीक है। पहला है अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का अर्थ ये है कि हम सभी को समान दृष्टि से देखें और हमारे अंदर ऐसी दृष्टि विकसित हो जाए जो सही व गलत में निर्णय ले सके, समझ सके, वही सम्यक दृष्टि है। वस्तुओं एवं तथ्यों के विषय में सही ज्ञान प्राप्त कर सके, हमें ऐसी शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, ऐसे सत्य को जानना चाहिए और गलत स्थिति से बचना चाहिए, यही सम्यक दृष्टि है, ठीक है। इसके बाद दूसरा है हमारे पास सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प, ठीक है। सम्यक संकल्प का संबंध हैगा कि संकल्प अर्थात हमारी इच्छाएं, जो सांसारिक इच्छाएं हैं उनका शोधन होना चाहिए और उनको हमें धीरे धीरे त्याग देना चाहिए और हमें उत्तम उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहिए, यही है सम्यक संकल्प। इसके बाद आता है सम्यक वाक्य। सम्यक वाक्य, सम्यक वाक्य का अर्थ है कि वाणी पर नियंत्रण होना चाहिए। हमें संयमित होने पर शत्रु भी मित्र बन सकते हैं और कठोर एवं अनुचित वाणी के कारण ही मित्र शत्रु बन जाते हैं। तो आपने महात्मा बुद्ध का प्रसंग देखा होगा कि वे बहुत ही शांति प्रिय थे और डाकू अंगुलीमाल जो था उनका
शिष्य बन गया था, जो बहुत बड़ा डाकू था उस समय का। तो व्यक्ति को सम्यक वाक् का अनुसरण करना चाहिए और अनुचित वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके बाद आता है सम्यक कर्म। सम्यक कर्म से अर्थ मतलब ये है कि हमारे कर्म इस प्रकार के हों जो कभी किसी को कष्ट ना पहुँचाएं। ठीक है। इसके बाद है सम्यक आजीव। सम्यक आजीव, सम्यक आजीव का अर्थ ये है कि हम जो भी अपनी जीविकोपार्जन करते हैं वह सही ढंग से करें, सात्विक तरीके से करें, शांति के साथ करें, किसी प्रकार का कुछ ऐसा ना हो कि जिससे अन्य जीवों को कष्ट पहुँचे। इसके बाद है सम्यक प्रयत्न या सम्यक भाव। प्रयत्न या भाव, सम्यक भाव या सम्यक प्रयत्न। देखिए, हर व्यक्ति को उत्तम प्रकृति वाला होना चाहिए। मन के भाव एवं दृष्टिकोण अच्छे एवं सकारात्मक होने चाहिए। यही सम्यक प्रयत्न है। हमें प्रयत्न करना चाहिए कि हमारे भाव उत्तम प्रकृति के हों, हमारा दृष्टिकोण अच्छा हो। ठीक है। इसके बाद आता है सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति का अर्थ ये है कि हम अपने मन में कभी भी कोई गलत विचार ना लाएं। ठीक है। मनसा वाचा कर्मणा, जो भी हम व्यवहार करें वह सही शुद्ध सत्य होना चाहिए। हमें कभी भी गलत विचारधारा अपनी स्मृति में नहीं लानी चाहिए। इसके बाद है सम्यक समाधि। ये अंतिम अष्टांगिक मार्ग है, सम्यक समाधि। जब हम उपरोक्त सातों मार्ग का अनुसरण कर लेंगे और उनको अपने जीवन में उतार लेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर से अविद्या, राग, द्वेष, द्वंद्व से मुक्ति मिल जाएगी और हमारा चित्त जो है शांत हो जाएगा। शांत हो जाने के बाद हमें आनंद की प्राप्ति होगी और हमारे जीवन से दुख का अंत हो जाएगा। ठीक है। दुख का अंत हो जाने के बाद हम पूर्ण शांति की ओर अर्थात समाधि की ओर अग्रसर हो जाएंगे और इसी में आगे की जो प्रक्रिया होती है वह होती है निर्वाण प्राप्ति। तो सम्यक समाधि निर्वाण की दृष्टि से शरीर शुद्धि अनिवार्य है। तो ये जो अष्टांगिक मार्ग हैं ये हमारी शरीर शुद्धि की ओर कहे गए हैं। शरीर शुद्धि की दृष्टि से बौद्ध धर्म में 3 साधनों का उल्लेख किया गया है। 3 साधन कौन कौन से हैं बौद्ध धर्म में दर्शन के अनुसार, जिनको बोला जाता है त्रिरत्न। ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा। जिसमें है पहला है पंचशील। पंचशील। अब पंचशील क्या है? पंचशील है, देखिए, अहिंसा, सत्य, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, अहिंसा, सत्य और अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ठीक है। सत्य, अस्तेय और आपका ब्रह्मचर्य और उसके बाद है आपका अपरिग्रह। इन सभी का हमको अपने जीवन में पालन करना। अहिंसा अर्थात किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी है, सदैव सत्य बोलना है। अस्तेय का अर्थ है हमें चोरी नहीं करनी है, किसी का मतलब धन नहीं लेना है अनावश्यक तरीके से। ब्रह्मचर्य का पालन करना है जीवन में। और अपरिग्रह का अर्थ होता है कि जीवन में आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना है। ठीक है। इसके बाद पंचशील के बाद इन्होंने बताया है समाधि। समाधि में इन्होंने कहा है कि इसकी अग्रांकित 3 प्रकार की विद्याएं उत्पन्न होती हैं। पूर्व जन्म की स्मृति, जीव की उत्पत्ति और विनाश का ज्ञान और चित्त के बाधक तत्वों की जानकारी। जब हम समाधि लगाते हैं तो इन्होंने 3 प्रकार की बातें बताई कि पूर्व जन्म की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। जीव की उत्पत्ति और विनाश का ज्ञान प्राप्त होता है और चित्त में बाधक तत्वों की जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद इन्होंने जो लिया है वह है प्रज्ञा। प्रज्ञा का मतलब इन्होंने बताया है कि इसके अंतर्गत श्रुतमयी, आप्त प्रमाण जन्य निश्चय, चिंतामयी, मुक्ति से उत्पन्न निश्चय,
तथा भावनामयी समाधि से उत्पन्न निश्चय प्रज्ञाओं का उल्लेख है। ठीक है, तो सुने हुए ज्ञान के आधार पर चिंतन के द्वारा प्राप्त ज्ञान और समाधि के द्वारा प्राप्त ज्ञान का जो इनका है उसको प्रज्ञा कहा। इससे व्यक्ति की जो प्रज्ञा शक्ति है उसका विकास होता है और वह ज्ञान प्राप्ति की ओर अग्रसर हो जाता है। तो ये सभी बातें बौद्ध धर्म से संबंधित थीं। आप इनको पढ़िएगा और बार बार आप इसको सुन सकते हैं, तो आपको बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे वह सभी यहाँ पर आपके लिखने के लिए आपको काफ़ी सामग्री प्राप्त हो जाएगी। आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।